सारे विद्यार्थियों को मेरा गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 9 का सेकंड नंबर सेशन है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तैयार हो? चलो, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो, पाद बिंदु से दूरी दे रखी है, यानी कि जो हमारा आधार है वो दे रखा है। ऊंचाई निकालनी है। एंगल कितना दे रखा है? 30 लंब अपॉन आधार tan 30 करिए। tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 30, तो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। h इज इक्वल टू क्या आ गया? 30/√3। इसको जरा करेंगे, आगे करेंगे तो 10 इंटू, इसको जरा आगे करेंगे तो 10 इंटू 3/√3। आंसर आ रहा है मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सभी कर लेंगे फटाफट, और आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बनाओ त्रिभुज। कर्ण निकालना है, हमको दे रखा है लंब ऊंचाई, हमको निकालना है कर्ण। एंगल दे रखा है 60 डिग्री। लगाओ साइन थीटा। पहले फिगर बनाओ। माना कि पतंग की डोरी की लंबाई है l, फिर ऐसे ट्राइंगल बनाओ। फिर लिखो त्रिभुज ABC में साइन 60 डिग्री बराबर लंब अपॉन कर्ण बराबर लिखो 60/L। इसके आगे आप लिखना, यहां लिखना चाहिए आपको AC/AB लिखना चाहिए। यह मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको क्वेश्चंस का कंसेप्ट बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको अपन को फिगर कैसे ड्रॉ करना है। साइन 60 क्या होता है? √3/2, तो √3/2 इज इक्वल टू 60/L, तो √3L इज इक्वल टू 120, और ये L इज इक्वल टू हो गया 120/√3। उसको अपन ने लिखा 40 × 3, ये इससे ये कटा तो ये बन गया √3। आंसर क्या आ गया? पतंग की डोरी की लंबाई क्या आ गई? 40√3 मीटर। मीटर लिखना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ऊंचाई दे रखी है भवन की 30 मीटर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आया क्वेश्चन? बनाइए फिगर। ये फिगर बनाया। ऊंचाई दे रखी क्या भवन की? 30। बच्चे की ऊंचाई कितनी है? 1.5। अभी अपना ट्राइंगल कौन सा बनने वाला है? ये ट्राइंगल बनने वाला ट्राइंगल ADF। एक बार अब ये F का ध्यान रखना तुम। तो जिस ट्राइंगल पे जो ऊंचाई अपने को मिलने वाली वो कितनी मिलेगी? 30 - 1.5 यानी कि 28.5 अपनी हाइट है। अभी निकालना क्या है? निकालना ये बच्चा कितनी दूरी चला है, यानी कि ये दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? DE। चलो, सबसे पहले ये ऊंचाई ले ली F, 28.5 ले ली। 28.5 को थोड़ा पॉइंट हटा के 57/2 लिख दिया। जरा कैलकुलेशन में फायदा रहेगा अपने को। 28.5 में थोड़ी दिक्कत आती है ना। चलिए 1030, ये 1030
त्रिभुज कौन सा लिया है? ADF लिखो, त्रिभुज लिया है ADF। 10 30 बराबर ऊंचाई अपॉन x, ये मेरा x है, ये पूरा x है, तो मैंने इसको x माना है। 1/√3 इज इक्वल टू, ये हो गया 57/2x। चलो करो कैंची गुणा, 2x बराबर 57√3, x बराबर आ गया 57√3/2x आ गया मेरा x, यानी कि पूरी डिस्टेंस आ गई है। अब मैं y निकाल लूंगा। अगले वाले त्रिभुज में मैं जब 10 60 करूंगा तो मेरा आ जाएगा y, लंब अपॉन आधार √3, 10 60 की वैल्यू, y इज इक्वल टू निकालो जल्दी से 19√3/2। अब बच्चा कितना चला है? बच्चा चला है x माइनस वाई, यानी 57√3/2 माइनस 19√3/2, 2 निकाला बाहर, 57 माइनस 19 आ गया 38√3/2। इसको इससे काटा, ये आया 19√3 मीटर। वापस से देखो, पूरा देखो, त्रिभुज बनाया वो देखा, AF निकाल लिया पहले, इसको AF को सिंप्लीफाई कर दिया, त्रिभुज लिया ADF 10 30 बराबर, जरा x की वैल्यू निकाल ली, x यानी कि BC, x यानी कि BC है ना, लिख देना पहले से, माना कि BC बराबर x और माना कि EF बराबर y, पहले लिख देना। चलो, ये XY मानने से अपने को बार बार वो BC AC लिखने में कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए अच्छा रहता है। 10 60 y निकाला, फिर दोनों को कर दिया x माइनस वाई, आंसर आ गया 19√3 मीटर। वो बच्चा उस बिल्डिंग की तरफ चला है। अपने बच्चे गलती कहां करते हैं? बच्चे गलती कर देते हैं, इसको 30 मान के सॉल्व कर देते हैं। अपना बच्चे की ऊंचाई को भी माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है, तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है और मीनार के ऊपर एक वो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? संचार नहीं, शिखर है, पहले तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक मीनार लगा रखी। अपने को निकालनी है मीनार की ऊंचाई। करें क्या आप लोग? पहले ट्राई करोगे, वीडियो पॉज करो और करो क्वेश्चन, और पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये मेरा फिगर, यहां पर 20 मीटर ऊंचा मुझे भवन दिया हुआ है, मुझे निकालनी है मीनार की ऊंचाई, संचार वाली मीनार की, टावर की। उसको मैंने मान लिया h। पहले 60 डिग्री था, ऊपर वाला जो सिरा है मीनार के ऊपर वाला, उसको जब देखा तो 60 डिग्री है, बिल्डिंग के ऊपर देखा तो 45 डिग्री है। दो त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों में लगा दो लंब अपॉन आधार tan थीटा। सबसे पहले tan 45 लेते हैं। tan 45 ये वाला त्रिभुज है, कौन सा वाला है? कौन सा वाला? त्रिभुज BDC। तो 20 अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार, तो tan 45 1 होता है, तो 20 इज इक्वल टू BC, यानी मेरे आधार भी आ गया 20 मीटर। अब क्या चाहिए? अब वापस फॉर्मूला लगाते हैं tan 60 का, इसको अपन h + 20 लिख देंगे, लंब अपॉन आधार। अब तो हो जाएगा काम। tan 60 इज इक्वल टू 20 + h अपॉन 20, 20 आधार आ गया अपना। tan 60 का मान √3 है, करो कैंची गुणा, तो 20 + h इज 20 √3, h इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू 20 √3 - 1, 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मेरी हाइट आई है किसकी? मीनार की, टावर की। कोई क्वेश्चन में डाउट? फिगर देखते जाओ, कितना इजी क्वेश्चन है, सारे बच्चे करते चले जाओ, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल यानी वो कोई एक होता है ना प्लेटफॉर्म, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण है 60, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45। अपने को ऊंचाई निकालनी है पेडस्टल की। पहले ऊपर वाले की निकाली थी मीनार वाली, अभी नीचे वाला पेडस्टल की निकालेंगे। ये मेरा फिगर, ये मेरा, इसको मेरे को एच निकालनी है। 1.6 मीटर का वो मूर्ति दी हुई है। ऊपर वाला जो कोण था वो 60 डिग्री है, नीचे वाला 45 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1045 त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीडीसी में 1045 का मान 1 होता है। तो H बराबर BC। तो मेरे पास एक चीज आ गई, H बराबर BC। दोनों ही मुझे पता नहीं है, H भी पता नहीं है, BC भी पता नहीं है, पर ये मुझे मालूम चल गया कि H बराबर BC है। ठीक है, 1060 लेंगे, H प्लस 1/1.6 अपॉन H। ये हुई कुछ बात। अब अपने पास केवल H बचा है। √3 इसका मान है √3, तो H प्लस 1.6 अपॉन H, करो कैंची गुणा। √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, इधर लिया, ये बन गया। तो H आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। जरा इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे। तो अपन ने दोनों ऊपर नीचे में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया। ऊपर तो आ गया 1.6 √3 प्लस 1, नीचे रह गया 2। तो इसको जरा अपन ने काटा तो ये बन गया 0.8। आंसर क्या आ गया? पेडस्टल की ऊंचाई आ गई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी देखते चले जाओ। त्रिभुज बनाना सीखो, सॉल्व करना भी सीखो। 1060 √3, फिर ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये अपना आंसर है। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन ये सिंपलीफाई, जब भी कभी हर में ऐसा आता है ना रूट वूट, तो उसको अपन हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा अगर ऊपर रहेगा अंश में तो अपने को कैलकुलेशन में इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु, ओके। भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मीनार की ऊंचाई 50 हो तो भवन की ऊंचाई निकालिए। चलो अब आया मजा, अब आया मजा। ये मेरा फोटो, ये मेरा फिगर, ये मेरा भवन है, ये मेरी क्या, ये भवन है कि मीनार है? 50 मीटर क्या दिया हुआ है? मीनार, हाँ। तो मुझे क्या निकालना? भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो मुझे निकालना H, मुझे दे रखा है मीनार की ऊंचाई। मीनार के पाद बिंदु से भवन है 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार का है शिखर 60 डिग्री। लगाओ, क्या लगाना है? tan थीटा लगाओ, दोनों में BC आएगा, BC को उड़ाएंगे अपन। करो। tan 30 क्या? सबसे पहले त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर H अपॉन BC। tan 30 का मान 1/√3, तो BC आ गया H √3। अब लगाओ ट्राइंगल BDC, tan 60 बराबर 50 अपॉन BC, हाँ, और BC की जगह लिखो H √3 और tan 60 का मान आ गया। तो अपने पास H आ गया 50/3, यानी कि 16 सही 2/3 मीटर। H क्या है? भवन की ऊंचाई। आ गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन, करो। करो, फिगर बनाओ, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज कर सकते हो अगर आपको डाउट लग रहा है तो, हाँ, नहीं तो एक बार पहले ट्राई करना चाहिए। H बराबर मीनार भवन की ऊंचाई। क्वेश्चन करेंगे 10वां।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यस यस, समान लंबाई के दो खंबे, लो भाई समान लंबाई के दो खंबे, ये भी एच ये भी एच। एक बिंदु पे आदमी बीच में खड़ा हुआ है, एक तरफ देखता है तो 30 डिग्री, दूसरी तरफ देखता है तो 60 डिग्री। टोटल जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 80। हम मान लेते हैं एक को x, दूसरे को मान लेंगे 80 माइनस एक्स। लिख दो, माना कि BC बराबर x, माना कि तो CD बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब लगाओ त्रिभुज ABC, tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन x। tan 60 का मान √3, तो h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1। फिर लगाओ त्रिभुज CDE, tan 30 बराबर h अपॉन 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान 1 अपॉन √3, h का जगह रख दो आप √3x। अब अपने पास एक ही वेरिएबल बचा x, इक्वेशन में x निकालो, गुणा करो, कैंची गुणा, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो ये इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x बराबर 80, x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। जब x बराबर 20 हो गया तो ये बन जाएगा 60 मीटर। ये तो हो गया 60, ये हो गया, तो दूरी आ गई। बिंदु की दोनों खंभों से दूरी आ गई। एक खंभे से उसकी दूरी है 60 मीटर और एक दूसरे खंभे से उसकी दूरी है 20 मीटर। अब निकालना अपने को h बराबर दिया √3x, लिख दो h बराबर 20√3। आ गया, सब आ गया क्या आंसर? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल और 60 मीटर फ्रॉम अनदर पोल, और उसका ऊंचाई आ गया 20√3 मीटर। कोई डाउट है क्या? बनाओ फिगर, चलते जाओ, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और सारे क्वेश्चन रेडी हो जाने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। चलें आगे, चलें क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर पीछे इस बिंदु से मीनार को पास को मिलाने वाली रेखा पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया। ये मेरा एक एंगल, नहर क्या है मेरी? BC है। BC नहर की है क्या? टावर के ठीक सामने देखो, टावर उधर वाला, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर तट आ गया। हाँ, तो नहर की लंबाई BC है और उसके पीछे 20 मीटर दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई भी निकालनी क्या? टावर की ऊंचाई भी निकालनी। बनाए फिगर, आ जाओ। ये मेरा टावर ABCD, टावर हो गया मेरा ACH। ये मैंने मान लिया x, ये मैंने मान लिया 20 तो दिया हुआ है। चलो, tan 60 पहला वाला त्रिभुज, tan 60 h अपॉन x, तो h इज इक्वल टू √3x। दूसरा ट्राइंगल h अपॉन 20 प्लस x करो, चलो चलो tan 30 करो, और यहां h की जगह रख दो। h की जगह क्या रख दोगे? √3x रखो। इतने इजी क्वेश्चन है सारे। करो कैंची गुणा, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू आ गया 3x, तो 2x इज इक्वल टू 20।
x इज इक्वल टू आ गया 10, यानी कि जो नहर की चौड़ाई है वो आ गई 10। अब क्या निकालना है? h इज इक्वल टू तो √3x था, तो खंबे की ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। बहुत अच्छा, आ जाओ सब देख लो, वापस से सब देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, सारे क्वेश्चन करने जल्दी जल्दी करो मेरे साथ, नहीं तो एक क्लास वापस लेनी पड़ेगी मेरे को। चलें क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 12 पर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अच्छा भवन के शिखर से केबल टावर के, अच्छा उससे भी ऊपर, उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या बात है, क्या बात है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा भवन, आहा हा, ये मेरा फिगर, ये भवन 7 मीटर ऊंचा, इसके यहां से मैं खड़ा हूं इसके ऊपर और मैं देख रहा हूं मीनार। क्या मीनार है क्या ये? टावर, केबल टावर। अच्छा, तो केबल टावर के ऊपर देखा मैंने तो 60 डिग्री का कोण बना, और यहीं से मैंने नीचे देखा इसके पैरों में, टावर के नीचे, तो 45 डिग्री का कोण मेरे हॉरिजॉन्टल से क्षितिज से बना। अवनमन कोण कहते हैं, है ना, नीचे वाला अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण जो है इसका एकांतर कोण ये वाला बन गया। यहां तो कोण है 60 डिग्री ये वाला, और यहां 45 डिग्री ये वाला है। अब अपने को निकालना क्या? h निकालो। त्रिभुज ले लो पहले ABC, 1045 इज इक्वल टू 7/BC, तो 1045 1 है, तो BC बराबर आ गया 7 मीटर। ये मेरा BC जो है आधार, ये मेरा आ गया 7 मीटर। अब ले लो 1060 वाला फॉर्मूला, ये मेरा 7 हो जाएगा। मुझे ये निकालना है, क्या टोटल निकालना है, ओके। पहले ये निकालूंगा DE, 1060 बराबर DE/BC। D मेरा आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको लिखो DE/7, और ये हो जाएगा √3, तो D बराबर होगा 7√3। D मेरा आ गया 7√3, ये मेरा आ गया, क्या आ गया 7√3। ये तो है ही 7, ये तो मेरे को मालूम है क्योंकि ये तो सामने है बराबर का वो। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई हो जाएगी DC + DE, 7 + 7 √3, 7 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन अच्छा है, गलती होने की बच्चों को संभावना है। सभी एक बार फिगर को देखेंगे। त्रिभुज ABC 1045, BC बराबर 7 आ गया। त्रिभुज ADE लिया, उसमें आ गया D बराबर 7√3। तो अब मेरे हाइट है DC + DE, दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। ये मेरा आया था 7, तो मुझे मालूम है, ये मैंने 7√3 निकाला। क्वेश्चन नंबर क्या था? 12। सभी को आ गया कि नहीं आया? आ गया। चलो अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, ऊपर बैठे अपन लाइट हाउस के, वहां पे 75 मीटर ऊंचा है, वहां से 2 जहाज देख रहे हैं। उन जहाज का एंगल आ रहा है, एक का तो 30, एक का 45 आ रहा। लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज है, और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, अच्छा एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वाह, जोरदार क्वेश्चन है। चलिए भैया बनाइए फिगर। ये अवनमन कोण का जरा मामला है, ध्यान रखना। ये मेरा दे रखा है वो क्या, लाइट हाउस टावर 75 मीटर ऊंचा है। एक को देखा मैंने, बास वाले को 75 डिग्री को 45 डिग्री कोण बना, दूसरे वाले को देखा तो 30 डिग्री, वापस मैंने एकांतर कोण ये बना दिया।
75 दे रखा है क्या? पहला क्या दे रखा? 75 मीटर हाइट नहीं दे रखा है। हाँ ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी x निकालनी है। बताओ कैसे करोगे? बताओ। त्रिभुज ABC tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो AB अपॉन BC, AB दे रखा 75, tan 45 बना तो AB BC बराबर भी हो गया 75। लिख दो यहाँ पर BC बराबर 75। अगला त्रिभुज लो ABD, त्रिभुज लो ABD, tan 30 बराबर 75 अपॉन BC प्लस x। BC का मान भी हमको मालूम 75 प्लस x, निकालो x की वैल्यू, हो जाएगा। करो कैंची गुणा। x बराबर आ रहा है 75 √3 -1 मीटर, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ गई। अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन फिगर बनाने का सारा खेल है ये। अवनमन कोण कैसे बनाना है सब सीख लो, सब सीख लो। लैंग्वेज लिखना मत भूलना। माना कि दोनों की जहाजों की दूरी है x, हाँ सब लिख देना थोड़ा लैंग्वेज, और सॉल्व करना अच्छे से, और कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना। पहले क्वेश्चन को रफ में सॉल्व करना, रफ में सॉल्व करने से पहले आंसर निकल जाएगा, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, फिर लैंग्वेज बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो 14 भी है, 15 भी है, 16, 3 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी करेंगे। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। अच्छा सा, ठीक है भैया। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये गुब्बारा यहां पर वो 60 डिग्री। अब गुब्बारा क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने से वो गुब्बारा चला गया यहां पर, और उसका उन्नयन कोण हो गया 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है? यहां से लेके यहां तक गया ना गुब्बारा, इसकी डिस्टेंस निकालो। क्या करना है? फिगर बनाना है। और ये 88.2 से लड़की की हाइट को माइनस कर देना। ये गलती मत करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा। यस, ये लड़की की हाइट, मुझे निकालना है x। तो सबसे पहले तो हाइट ऑफ द बलून, उसकी आंख से उसकी ऊंचाई का है 88.2 - 1.2। सबसे पहले तो ये ऊंचाई निकालो। क्या आई? ये ऊंचाई आ गई 87, ये यहां तक। अब ले लो एक और त्रिभुज। सबसे पहले अपन ले लेते हैं, मान लिया ABC। ABC में लिया tan 60 बराबर 87 अपॉन BC, तो √3। BC आ गया मेरा, BC आ गया 87 अपॉन √3। तो इसको मैंने जरा सिंप्लीफाई कर दिया। 87 को मैंने लिखा 3 गुणा 29, तो मेरा BC आ गया 29 √3। अब मैंने अगला त्रिभुज लिया, तो यहाँ tan 30 87 अपॉन BC प्लस x। BC का मान मुझे मालूम है, x मुझे निकालना है। करिए कैलकुलेशन, करो कैंची गुणा। x बराबर √3 कॉमन लिया, 87 माइनस 29 58 √3 आंसर। वापस से देखिए, वापस से देखो, ये फिगर, 2 बलून, tan 60 लिया, BC की वैल्यू निकाल ली, फिर tan 30 लिया, BC की जगह वैल्यू रख दी, x का मान आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। एक सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा हुआ एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चल रही है कार।
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार का द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। करें इसको भी। ये मेरी मीनार, यहां पे मैं बैठा हुआ हूं, ये मेरी कार, और मेरी कार को मैंने देखा तो 30 डिग्री का कोण बना, तो मैंने इसको भी 30 बना दिया, एकांतर कोण। फिर ये कार मेरी थोड़ी आगे चली, जब मेरी कार आगे चली तो इसका अवनमन कोण हो गया 60, मैंने इसको 60 मान लिया। अब क्या करना है, कार वहां कितनी देर में पहुंचेगी ये पूछ रहा है। पहले क्या दिया, 6 सेकंड में हो गया, 6 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, तो फिर वो मीनार के जो पाद यानी उसके पैर तक पहुंचने में, बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लेगी। सबसे पहले त्रिभुज ABD ले लो, tan 30 बराबर h/x + CD, करो सॉल्व, 1/√3 किया तो CD बराबर मेरे पास एक फॉर्मूला आया है √3 - x। ये मेरा CD आया है, CD, जिसको वो कितने सेकंड में पूरा करा, 6 सेकंड में। 6 सेकंड में वो डिस्टेंस चल रहा है CD। दूसरा फॉर्मूला पकड़ेंगे tan 60 h/ ये वाला CD, h/CD, h/CD। और मैंने क्या किया, CD की जगह ये वैल्यू रख दी। कहां से उठाई मैंने, ये यहां से उठाई, यहां पर रख दी। अब तो इसमें भी h और x दोनों आ रहा है, कोई बात नहीं। अब अपन एक रेशियो बनाएंगे, इसको सिंप्लीफाई किया, h = √3x, x बराबर मेरे पास आ गया, क्या आ गया, 2√3h। मुझे क्या निकालना, पहले तो CD निकालना है, क्या, हाँ CD निकालना है। तो CD बराबर, एक बार जरा x की वैल्यू यहां पुट करूंगा मैं। चलिए, ये मेरा CD बराबर √3 - x था, यहां से मैंने x उठाया और इसके ऊपर यहां x की जगह रखा। अब करिए सॉल्व, तो मेरा इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ, लघुत्तम ले लो √3 को, तो ये बन गया मेरा CD बराबर h/√3। अब क्या है, ये जो था ना x, ये जो था ना x, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, क्या निकाली है, x की वैल्यू मैंने निकाली है, क्या निकाली है, 2/√3/h। लिखो जरा यहां पर 2/√3 और h लिख दो। CD की वैल्यू लिखो जरा, CD कितना आया, CD आया मेरा h/√3, लिख दो यहां पर, यहां लिख दो CD बराबर h/√3। ठीक है भाई, गाड़ी चल रही है, h के टर्म्स में फिगर आया है, निकालना क्या है, समय, अभी निकालते हैं। डिस्टेंस आ गई अपने पास। तो पहले वाला जो मेरा डिस्टेंस था T1, वो दिया हुआ है मुझे 6 सेकेंड, और उसमें मेरी दूरी है, मेरा फॉर्मूला V = सब याद रखो, V = D/T, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो समय बराबर क्या होता है, T बराबर हो जाएगा D/V, दूरी अपॉन चाल, वेग, वेलोसिटी। रखो, ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया, इसमें मैंने इक्वेशन को देखा तो मेरे पास ये आ गया। तो h = v की टर्म्स में मैंने निकाला, h = 3√3v। है एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड निकालना है अपन को T2, दूरी है अपने पास h/√3 और यह वेग का भाग लगाया, तो यह बन गया h/√3v। अब मैंने h की जगह रख दिया 3√3v, यह रख दिया। v से v कटेगा, √3 से √3 कटेगा, T2 आ गया,
ये क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा, अभी तक के सारे क्वेश्चन से सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वो लड़का इंटेलिजेंट है। सी डी बराबर निकाला, फिर अपन ने क्या किया, x को h की टर्म्स में निकाला, फिर अपन ने क्या किया, वापस सी डी इज इक्वल टू एक्स रखा तो अपने पास सी डी की वैल्यू आई, सी डी की वैल्यू आ गई अपने पास h/√3, फिर अपन ने v इज इक्वल डी बाई टी में रखा तो t1 इज इक्वल टू अपने को 6 दे रखा था, तो अपन ने h को v की टर्म्स में निकाला ये वाला, फिर अपन ने t2 निकाला, दूरी अपॉन वेग तो दूरी बराबर h/√3 था, यहाँ से अपन को वेग का भाग लगाया तो h की जगह अपन ने रख दिया 3√3, h की जगह रखा 3√3, इसको जरा आपस में कट गया, t2 बराबर आ गया 3 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। दूरी दे रखी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है भैया। चलो भैया, दूरी दे रखी है, एक तो 4 मीटर है, एक 9 मीटर है, ऊंचाई निकालनी है। एक अपन ने मान लिया थीटा, एक मान लिया 90 माइनस थीटा, पूरक कोण है। चलो पहले 10 90 माइनस थीटा किया, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h/9, 10 90 माइनस थीटा हो गया कोट थीटा, तो कोट थीटा इज इक्वल टू h/9। फिर अपन ने निकाला दूसरे वाले त्रिभुज में 10 थीटा इज इक्वल टू h/4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कोट थीटा 10 थीटा इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई, ये आपस में कट गया 1, तो h²/36 इज इक्वल टू 1, h² इज इक्वल टू 36 और h इज इक्वल टू 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेन 90 माइनस थीटा ये बन गया कोट थीटा। फिर मैंने किया सेकंड वाला त्रिभुज, 10 थीटा निकाला, दोनों को आपस में इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, कोट थीटा 10 थीटा आपस में कट गया, ये बन गया 1, तो h² इज इक्वल टू 36, h²/36 इज इक्वल टू 1, तो h² बराबर 36, अंडर रूट किया, h बराबर आ गया 6। ओके, तो सारे क्वेश्चन हो गए। सभी बच्चे सारे क्वेश्चन को एक एक बार वापस करेंगे, बिना सपोर्ट के करेंगे, और जब समझ में आ जाए तो सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए। ओके, तो ये बच्चों आज अपने बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा, हाँ, चैप्टर नंबर 9, जिसमें अपने सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस किए। ओके बच्चों, फिर वापस से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मिलेंगे। अच्छी तैयारी करना, और अगर कहीं डाउट लगे तो दोबारा से वीडियो को देख के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके।